इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, अभी मैं सूचना इकट्ठा ही कर रहा था। मेरे जो सूत्र हैं मैं उनसे बात कर रहा था कि ताजा घटनाक्रम क्या चल रहा है। तो खबर आ रही है कि मुंबई में मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है और मैंने जो कल आपको बताया था कि फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है। सारे कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। 8 जून और 9 जून की रात को किस किस का फोन था दिशा सालियान के फ्लैट पे, 14 फ्लोर से लेकर के उस अपार्टमेंट में जितने भी फ्लोर्स हैं सबके फोन कॉल्स निकाल लिए गए हैं और एक एक फोन पे फोन किसका है, ये वहां के निवासी का है और कौन कौन लोग थे, पार्टी एक सुनियोजित घटना थी या अकस्मात कोई घटना हो गई। पार्टी तो प्लान थी पहले से, लेकिन उसमें कुछ लोग बाद में जो आए वो यूं ही आ गए या उनको भी उस पार्टी में आना था। इस सब की तहकीकात एसआईटी कर रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात पब्लिक डोमेन में आ नहीं रही है, लेकिन एसआईटी ये जांच कर रही है कि जो लोग उस रात को दिशा के फ्लैट पर पहुंचे थे वो कितने बजे पहुंचे थे, पार्टी शुरू होने के कितने बजे पहुंचे थे, एग्जैक्ट वक्त क्या था। और उस दौरान वहां के सीसीटीवी फुटेज तो इन्होंने गायब करने की कोशिश की, हालांकि वो भी रिट्रीव कर लिया गया है। ये भी एक खबर मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ी खबर है कि वहां के सीसीटीवी फुटेज को जो डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज संभवतः संभवतः ले लिया गया है। दिशा के अपार्टमेंट तक पहुंचने वाले जितने रास्ते हैं, अपार्टमेंट के पहले 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी रेड लाइट्स हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उस सबको कस्टडी में ले लिया गया है। और आप हैरान रहेंगे कि उस सीसीटीवी के फुटेज के सहारे सहारे उस इलाके के संदिग्ध फोन नंबर्स, जिस बिना पर नितेश राणे ये दावा कर रहे थे कि ये है डिजिटल सबूत और ये डिजिटल सबूत मैं विधानसभा के स्पीकर को सौंप रहा हूं, और यही डिजिटल सबूत जब जुलाई 2024 में मुंबई पुलिस ने बुलाया नितेश राणे को, आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में हम लोगों के अभियान के बाद, जो लगातार हमारा अभियान चल रहा था क्यूबाइब नेटवर्क का और हमारे वकील साहब का, तो उस अभियान के बाद जब दबाव पड़ा तो सरकार ने जुलाई 2024 में विधानसभा का सत्र जो चल रहा था, मॉनसून सेशन जो चल रहा था, उस मॉनसून सेशन में नितेश राणे ने यह सवाल बड़ी गंभीरता से उठाया और उन्होंने कहा कि ये डिजिटल सबूत मैं
विधानसभा स्पीकर को दे रहा हूं और अगर मुंबई पुलिस मुझे बुलाती है तो मैं ये सबूत मुंबई पुलिस को हैंड ओवर करूंगा, एसआईटी को हैंड ओवर करूंगा। मैंने आपको क्यों कहा कि एसआईटी अभी जो एक्शन में है, तो यही एसआईटी जुलाई में भी एक्शन में थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2023 में भी एसआईटी एक्शन में थी, जब कहा था कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे। जुलाई में भी सीन रिक्रिएशन की बात हुई थी। हम लोगों को यह लग रहा था कि एसआईटी शायद केस को क्लोज करके बैठ गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बातें इन्वेस्टिगेशन जब होती हैं तो इन्वेस्टिगेटर को कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं और उसके लिए कोरोबरेटिव फैक्ट्स बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक साक्ष्य आप दे रहे हैं तो उस साक्ष्य को साबित करने के लिए कि आपका जो साक्ष्य है, जो आप दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साक्ष्य पूरी तरह से सत्यापित है और उसमें कोई अब दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये साक्ष्य हमने दिया है और इस साक्ष्य की तहकीकात अदालत कर सकती है। तो ये इस तरह के मामले में देरी लगते हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि एसआईटी शायद बैठ गई है, लेकिन उस दौरान चुनाव का भी प्रेशर था, चुनाव भी चल रहे थे, काफी सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे। देखिए साहब, एक जो सामान्य पुलिस ऑफिसर होता है, उनको तो लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ रहा है जो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े रसूख वाले हैं, पॉलिटिकल रसूख है, पैसे का रसूख है, रुतबा है, बड़े बड़े स्टार लोग हैं। तो उन लोगों के मुकाबले एक इंस्पेक्टर या एक डीसीपी या एक एसीपी बेचारे बड़े संभल संभल के चलते हैं। उनको लगता है कि साहब मैंने तो जांच कर लिया, क्या पता कि हम ही इसके निशाने पर आ जाए, कल को हमारे ऊपर न कोई खतरा हो जाए। तो आखिर में इंसान ही होते हैं वो लोग भी। तो बड़े संभल संभल करके, फूक फूक करके कदम रख रहा है एसआईटी। तो जो डिजिटल सबूत नितेश राणे ने विधानसभा स्पीकर को सौंपा था, वही डिजिटल सबूत उन्होंने मुंबई पुलिस को सौंपा। मुंबई पुलिस उस डिजिटल सबूत को आधार बना करके अब सारे फोन कॉल्स, नाम, इलाका, सबकी तहकीकात कर रही है। और आप याद कीजिए कि जब रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने को लेकर के जब अभिनव चंद्रचूड़ मूव किए थे हाई कोर्ट में, तो सीबीआई वहां पहुंची थी और सीबीआई ने कहा था कि एसआईटी एक्सपेडाइट कर दिया है केस को। ध्यान रखिए आप, जब आपको लग रहा होगा कि एसआईटी चुपचाप बैठी हुई है, तो सीबीआई का यह स्टेटमेंट है कोर्ट में कि एसआईटी जांच को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है और सुशांत की हत्या का सीधा संबंध दिशा की हत्या से है। इसीलिए आप रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की इजाजत मत दीजिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक बहुत मजबूत एविडेंस है। यह सीबीआई का स्टेटमेंट है। कहां पे? राह चलते हुए किसी को नहीं, पत्रकारों को नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं। सीबीआई ने यह बयान दिया है अदालत में, कोर्ट में। रिया चक्रवर्ती एक मजबूत एविडेंस है सुशांत केस में। आप उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए। उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उन्हें बने रहने दीजिए, क्योंकि उसका आधार क्या बनाया? आधार बनाया कि एसआईटी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। एसआईटी जांच चल रही है और उन्होंने कहा कि एसआईटी कंक्लूसिव एंड तक पहुंचने जा रही है। यह सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट था अदालत में। हालांकि आपको मालूम है कि बहुत ही चतुराई से
बहुत ही चतुराई से इस केस को एक ऐसे अदालत में रखा गया, एक ऐसे बेंच के सामने रखा गया जिस बेंच का रिश्ता शरद पवार जी से है, और बहुत आसानी से वो क्या क्वैश हो गया। और उनको जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नहीं। आधार भी सही था, बिल्कुल सही था, कोर्ट वहां पर सही थी, कोर्ट वहां पर बिल्कुल सही थी। कोर्ट को मालूम था कि जो आधार पेश किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और कोर्ट ने पूछा कि आपने पिछले 3 साल में, 4 साल में आपने क्यों नहीं अभी तक रिया चक्रवर्ती को बुलाया। और यह एक बहुत बड़ा आधार बना कि आपको यह बयान देना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आप कब बुला रहे हैं, आपने कब बुलाया और अभी तक आपने क्यों नहीं बुलाया।